हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर में हम राजस्थान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर लेके चल रहे थे, जो आपके आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी। जैसे राजस्थान एलडीसी है, एसआई है, रीट है, एसएससी जीडी है और सीईटी के जो भी हाल ही में पेपर होने वाले हैं, उसमें ये सभी करंट अफेयर के जो सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए देश का पहला कौन सा पोर्टल शुरू किया? साथियों, हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया राज्य सरकार ने। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा। एक तो है शाला दर्पण पोर्टल, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, विद्यार्थी दर्पण पोर्टल। तो साथियों, हाल ही में राज्य सरकार ने राजीव गांधी राजीव गांधी पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। कौन सा? राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। ये क्या है साथियों, मैं आपको बताऊं। जो विद्यार्थी कैरियर संबंधित मार्गदर्शन लेना चाहते हैं उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? कैरियर संबंधित। अगर आपके कैरियर संबंधी कुछ विचार है तो आपके फोन के अंदर ये ऐप आएगा। इसके माध्यम से प्ले स्टोर में जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है और इस पे आप अपने कैरियर संबंधी कुछ भी जो विचार हैं आप रख सकते हैं, आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसका लोगो भी जारी किया राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस योजना, राजस्थान सरकार ने। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना साथियों, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल के साथ में राजीव गांधी नाम से कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे राजीव गांधी बीज उपहार योजना। कौन सी? राजीव गांधी बीज उपहार योजना। आपको ये ध्यान रखना है, जो एक ही नाम से संबंधित कई योजनाएं आती हैं। जैसे राजीव गांधी के साथ में इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना भी चल रहा है। इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना। इसमें क्या है साथियों, आपको 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। कितना? 50,000 का लोन दिया जाएगा। जो रेडी पटरी वाले होते हैं, जिनका कोरोना में काम धंधा ठप हो गया, उन्हें 50,000 का लोन दिया जाएगा ताकि वापस उभर सके उस लोन के माध्यम से। और ये लोन आपको 1 साल में चुकाना है बिना किसी ब्याज दिए। ये कौन सा पोर्टल था साथियों? राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी इस पे संपर्क कर सकते हैं। और ये कब शुरू हुआ था साथियों? ये फरवरी 2019 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसको हाल ही में लॉन्च किया है और टेक्निकल चीजें इसमें डाली गई है, इसलिए इसको हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के विचार को अपनाते हुए पुलिस मित्र योजना कब शुरू की गई है? साथियों, 4 ऑप्शन है, जून 2019, जून 2020, जून 2021, अगस्त 2022। तो साथियों, राज्य सरकार ने कम्युनिटी पुलिस को विचार को अपनाते हुए, होता क्या है, आम जनता और पुलिस के अंदर कुछ ना कुछ मतभेद चलता रहता है। लोगों की विचारधारा ऐसी होती है कि थाने के अंदर या पुलिस से अगर कोई मिलता है तो वह अपराधी किस्म का व्यक्ति होता है। लेकिन साथियों, इसी अफवाह को दूर करने के लिए ये चलाया गया कम्युनिटी पुलिसिंग। मतलब कम्युनिटी जो जनता है उसके अंदर पुलिस अपना रोल रखेगी और जो आम जनता है, जो युवा है, वह अब पुलिस मित्र योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभ यह है साथियों, इसके अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे कोई युवा है, पुलिस की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से सहायता करना चाहता है तो पुलिस मित्र योजना में शामिल हो सकता है। अब आपके दिमाग में यह विचार आएगा कि इसमें कोई वेतन दिया जाएगा, कोई भर्ती होगी, तो साथियों कुछ भी नहीं है ऐसा। ना कोई भर्ती होगी, ना किसी प्रकार का वेतन दिया जाएगा। बिना वेतन, बिना मानदेय के आपको पुलिस की सहायता करनी है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से। कैसे? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से आपको सहायता करनी है। आप देखते ही हैं गुटबाजी होती है, अपराध बढ़ रहे हैं समाज में, उसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा ताकि वह पुलिस की सहायता कर सके और पुलिस जो जनता को अपराध मुक्त होने से बचा सके। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी शामिल कर लिया जाएगा। इसमें पहली प्रायोरिटी है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए। इसी के साथ में और क्या होना चाहिए
किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ। मुकदमा दर्ज दायर नहीं होना चाहिए कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ, वही पुलिस मित्र योजना का लाभ उठा सकेंगे। और कब स्टार्ट हुई थी हमसे पूछा यह था, जून 2019 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? जून 2019 में। और अगस्त 2022 से आपको पता है साथियों डीजी फेस्ट, अभी जयपुर में एक डीजी फेस्ट का आयोजन हुआ था। डीजी फेस्ट 2022 का कब हुआ था? आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कब हुआ था, तो अगस्त 2022 आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में जियो इंडिया सम्मेलन भी हुआ था। इसी के साथ में उत्तर क्षेत्रीय परिषद सम्मेलन भी कहां हुआ साथियों? जयपुर में। आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखनी है। और ये लोगो है राजस्थान पुलिस मित्रा। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा जैम बार्कर्स की स्थापना की जाएगी? तो साथियों हाल ही में राजस्थान का एक जिला है, क्षेत्र है, उसमें जैम बार्कर्स की एक स्थापना की जाएगी जो इंडस्ट्री से संबंधित है। इंडस्ट्रीज से संबंधित है, वह लगाई जाएगी कहां पे? सीतापुरा जयपुर में। आप सभी परिचित हैं इससे। सीतापुरा जयपुर में लगाई जाएगी कौन सी? जैम बार्कर्स। इसी के साथ में आप देखो साथियों, आपसे पूछा लघु उद्योग लिमिटेड, मतलब इसको कहते हैं राजसिको। क्या कहते हैं इंग्लिश में? राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्ट, की स्थापना कब हुई थी साथियों? इसकी स्थापना हुई थी जून 1969 में। कब हुई थी? 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ में इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, रिको की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1980 में। कब? जब इसे बनाया गया था तब खनिज विभाग और रिको दोनों एक ही थे, लेकिन दोनों को अलग करके 1980 में रिको की स्थापना अलग से कर देगी। जो राजस्थान की इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कौन? रिको। लोन देने से लेके सभी आधारभूत संरचनाएं हैं वे रिको के माध्यम से पूरी होती है। आपसे और पूछ सकते हैं आरएफसी। अब आप सोच रहे होंगे आरएफसी क्या है, तो आरएफसी है साथियों राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 जनवरी में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ, इसकी स्थापना पूछ ली थी डायरेक्ट कि स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1955 में। आपको सभी चीजें ध्यान रखनी है। रिको 1980, राजसिको जून 1969 और आरएफसी 1955 जनवरी। दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई है? साथियों हाल ही में दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसने एक स्कीम चलाई, ऐप चलाया। उस ऐप का नाम पूछा तो आपको बताना है PWD 2.0। क्या? PWD 2.0। आप देख भी रहे होंगे लोगों के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब PWD, ये पर्सन से P आ जाएगा, विद से W आ जाएगा और ये D आ जाएगा 2.0। ये ऐप चलाया है। अब ये ऐप है क्या? तो आपको बताऊं साथियों, जो डिसेबल है, जो दिव्यांगजन है हमारे भारत के, अगर वो किसी प्रकार के निर्वाचन पद्धति में शामिल होना चाहते हैं, अपना वोटर आईडी बनवाना चाहते हैं या कोई नाम चेंज कराना चाहते हैं या एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, तो इस ऐप के माध्यम से, या आप लोगो देख रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से आप सभी कार्य घर बैठे कर सकते हैं। किसके माध्यम से? पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऐप के माध्यम से। कौन सा है ये आपसे पूछ ले तो शॉर्टकट में PWD 2.0। ये हाल ही में 4 नवंबर को, कब? 4 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया साथियों। कब लॉन्च किया गया? 4 नवंबर 2022 को। आपसे इसी संबंध में यह पूछ सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? निर्वाचन आयोग भी साथियों 2 होते हैं, एक तो राज्य का निर्वाचन होता है, एक भारतीय निर्वाचन होता है। दोनों में बहुत अंतर होता है। यह कौन सा है? भारतीय निर्वाचन आयोग। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1949 में। कब? 25 जनवरी 1950 में हुई थी, सॉरी 50 में, 25 जनवरी 1950 में। अब आपसे इसके आयुक्त पूछ सकते हैं। क्या होता है साथियों? 1+2, मतलब 2 तो सदस्य होंगे और 1 अध्यक्ष हो गया, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त तो 1 होगा, लेकिन चुनाव आयुक्त कितने होंगे? 2 होंगे। ये कौन है हाल में? राजीव जी कुमार। कौन है? राजीव कुमार। मैं आपसे पूछता हूं साथियों, अगर
राजस्थान विधानसभा जो है वो किसके चुनाव कराती है? क्या राजस्थान विधानसभा के चुनाव कराती है? क्या पंचायत के चुनाव कराती है? क्या लोकसभा के चुनाव कराती है? तो साथियों आपके मन में विचार होगे तो राजस्थान निर्वाचन है तो राजस्थान विधानसभा के चुनाव करवाती होगी, लेकिन बिल्कुल गलत। राजस्थान जो निर्वाचन आयुक्त है, क्या है? राजस्थान निर्वाचन जो आयोग है वे केवल लोकल बॉडीज होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, नगर निकाय होते हैं, उन्हीं के चुनाव कराती है साथियों, पंचायत के और निकायों के। इनके पंचायत के और निकायों के चुनाव कराती है मात्र कौन? राजस्थान निर्वाचन आयोग। और बाकी जो सभी चुनाव है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, वे सभी चुनाव कौन करवाती है? भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को, कब? 25 जनवरी 1950 को राजीव कुमार जी हाल ही में क्या है इसके आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। कौन है? मुख्य। और स्थापना 25 जनवरी 1950, 1+2 सदस्य इसके होते हैं साथियों। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन है साथियों हमारे सामने, आशीष देवचारण, लाखा खान, साकर खान, गजनी खां। तो आप जो इमेज में देख रहे हैं भाई साहब को, ये भाई साहब है आशीष जी देवचारण। कौन है साथियों? आशीष जी देवचारण को हाल ही में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, कौन सा? उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार, आपको दिख रहे होंगे युवा है तो इन्हें ही यही पुरस्कार दिया गया। आशीष जी देवचारण ये जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं। कहां से है साथियों? जोधपुर से संबंध रखते हैं। कल की क्लास में बताया था आपको, जोधपुर में क्या है? भड़ला पार्क है जो सबसे बड़ा। इसी के साथ में आप देखेंगे लाखा खां, कौन? लाखा खां और साकर खां और गजनी खां। इन्हें कला में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है साथियों। काय में? कला में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है किन्हें? लाखा खान जी को, यह कला के क्षेत्र में। इसी के साथ में साकर खां देख रहे हैं, साकर खां में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? तो इन्हें कामायचा के लिए, क्या? कामायचा जो होता है हमारा लोक वाद्य यंत्र है, उसे बजाने के लिए 2021 में बहुत ही बढ़िया बजाते हैं, आप सुनना कभी साकर खान जी को। 2021 में इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें? साकर खां जी को। आपको एक और नाम दिख रहा होगा, गजनी खां। अब होता क्या है, क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि गजनी खां जी किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है। आपने पेपर दिया हो फर्स्ट ग्रेड का या वन रक्षक का, तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा हो। तो गजनी खां बजाते थे खड़ताल। अब आपको शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं याद कैसे करना है। ख के बाद क्या आता है? ख के बाद खड़ताल के बाद कौन आएगा? गजनी, मतलब खड़ताल गजनी जी बजाएंगे ख के बाद क। और आपको ध्यान रखना हो साकर खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो आपको क ध्यान रखना है, इसका बीच का क कि साकर से कामायचा। 2021 में पद्मश्री और इन्हें 2022 में पुरस्कार मिला साथियों। किसके लिए? खड़ताल बजाने के लिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले से चर्चित खिलाड़ी लूण सिंह भाटी का संबंध किस खेल से है? हमसे यह पूछा है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध साथियों हॉकी से। किससे है? हॉकी से है। अब लूण सिंह भाटी का नाम आया तो लूण सिंह भाटी साथियों हाल ही में जो अंडर 19 है, क्या है? अंडर 19 जो है, अंडर 19 राष्ट्रीय टीम, अंडर 19 राष्ट्रीय टीम है, उसमें शामिल होंगे इंडिया की राष्ट्रीय टीम के अंडर 19 में। इसीलिए इनका हाल ही में नाम चर्चा में है, किनका? लूण सिंह भाटी का। इसी के साथ में हमको जानना है कि बाड़मेर और किस कारण से प्रसिद्ध है। आपको कौन कौन सी बातें इसके बारे में ध्यान रखनी चाहिए बाड़मेर के बारे में। तो हाल ही में पे इंडेक्स आया था, पॉवर्टी जो इंडेक्स आया था, गरीबी इंडेक्स, उसमें बाड़मेर फर्स्ट नंबर पे था साथियों। किस नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे। इसी से पूछ ले आपको, भारत में नरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में बाड़मेर सेकंड नंबर पे है साथियों। कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है। काय में? नरेगा में रोजगार देने के मामले में। इसी के साथ में आपसे पूछ ले, तो देखो पशु मेला तिलवाड़ा का कहां भरता है? बाड़मेर में भरता है साथियों। कहां भरता है? बाड़मेर तिलवाड़ा के अंदर भरता है। इसी के साथ में आप देखेंगे खजुराहो, राजस्थान का जो खजुराहो कहते हैं वो किसे कहते हैं? किराड़ू, बाड़मेर को। इसी के साथ में नाकोड़ा के भेरूजी जो जैन मंदिर है। इसी के साथ में आप देखेंगे सिवाना का किला को और क्या कहते हैं?
मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थल किसे कहते हैं साथियों? सिवाना को। ये मुख्य मुख्य चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए यहाँ पे। और शिव तहसील है, क्या है? शिव तहसील। इसी के साथ में लिग्नाइट जो निकलता है, गिरल, गिरल का जो है लिग्नाइट से जो लाइट बनाई जाती है, बिजली उत्पादन सर्वप्रथम लिग्नाइट से गिरल में किया गया था साथियों। कहां पे? बाड़मेर के अंदर। किससे? और लिग्नाइट है क्या? तो साथियों आपको ध्यान हो, कोयले की जो 4 किस्म होती है, कौन कौन सी होती है? ABLP, ABLP। अब सोच रहे होंगे है क्या ये, तो देखो, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट जो बाड़मेर में पहली, और पीट। ये 4 तरह की कोयले की किस्म होती है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? बिटुमिन्स की। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। चलते हैं आगे साथियों। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हाल ही में कब मनाया गया साथियों? हाल ही में अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया। तो 4 ऑप्शन है, 18, 10, 1, 7 दिसंबर। मतलब ये दिसंबर के कौन से महीने में मनाई गई साथियों? हाल ही में 18 दिसंबर। कब? 18 दिसंबर को ये मनाया गया। कौन सा दिवस? अल्पसंख्यक। आप सोच रहे होंगे अल्पसंख्यक होता क्या है? होता क्या है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अल्पसंख्यक होते हैं। आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, भारत आएंगे तो और अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, पारसी भी है। इजराइल में जाएंगे तो कोई और अल्पसंख्यक है। तो हर जगह का अल्पसंख्यक अलग होते हैं। एक बहुसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। उन्हीं के अधिकारों के लिए एक बात करती है यूएनओ। तो उन्हीं के लिए एक दिसंबर, 18 दिसंबर को यह दिवस मनाए जाने लगा है। किन के लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। और इसकी थीम भी है साथियों, क्या है? माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज फॉर ऑल। मतलब माइनॉरिटीज का सभी को ध्यान रखना चाहिए। माइनॉरिटीज फॉर ऑल 2022 ये इसकी थीम है। इसी के साथ में पूछ ले 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? आपको लिंक करना आना चाहिए। मानवाधिकार, ये भी कौन सा? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया साथियों। और राजस्थान की थीम क्या थी इसमें? समानता। क्या थी? राजस्थान ने जब इसको दिवस को मनाया तो क्या थी? 2022 की समानता। आपको यह भी ध्यान रखना है। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस, सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है भारत में। आपको यह सभी चीजें ध्यान रखनी है। पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार कौन बना है? तो साथियों हाल ही में हॉकी जो इंडिया विश्व कप होगा हाल ही में, कहां पे? राउरकेला। हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी जो वर्ल्ड कप होगा वह कहां होगा? राउरकेला। अब राउरकेला कहां है? राउरकेला है उड़ीसा के अंदर। कहां है? ओडिशा। राउरकेला है ओडिशा में। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राउरकेला उड़ीसा में हाल ही में ये टूर्नामेंट होंगे, विश्व कप होगा ये हॉकी वर्ल्ड कप। कहा? राउरकेला उड़ीसा। अब हमसे पूछा है इसका आधिकारिक साझेदार। जो टी शर्ट बनी हुई आती है, जो टी शर्ट आती है उस पे जो टाटा लिखा हुआ मिलेगा, अब आपको क्या मिलेगा इस बार के वर्ल्ड कप में? टाटा मिलेगा। टाटा ने ये अधिकार खरीद लिए हैं। किससे? हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया से। इन्हीं के तत्वाधान में हॉकी खेली जाएगी। और पिछले बार के जो हॉकी टूर्नामेंट विश्व कप हुए थे वो भी कहां हुए थे साथियों? राउरकेला में हुए थे। ये भी हाल ही में प्रारंभ होंगे, लगभग 24 दिसंबर से 24 जनवरी से। जनवरी 2023 में ये टूर्नामेंट है। कौन सा? हॉकी वर्ल्ड कप। आज का सेशन इतना ही था साथियों, धन्यवाद।